वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये वीडियो है फिर से रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस पे। ये हमारे रैशनल एंड इरैशनल नंबर के क्वेश्चंस का सीरीज़ का पार्ट 3 है, ठीक है। इसके पहले रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस को मैंने 2 और पार्ट में सॉल्व किया है। आप ये वीडियोस ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पा सकते हैं और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के पहले अगर इस वीडियो में आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है या जो क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं वो आप इन सारे वीडियोस में भी पा सकते हैं, ठीक है। इसके पहले आप रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स के लिए भी हमारे मैथ्स क्लास 9 के प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। फाइंड करेक्ट वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। हमारा क्वेश्चन है √10 माइनस √5 बाय √2। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है तीनों की वैल्यूज़ गिवन है। √2 = 1.414, √3 = 1.732 एंड √10 = 3.162, ठीक है। √2 की वैल्यू गिवन है, √5 की वैल्यू गिवन है, √10 की वैल्यू गिवन है। हमें बस करना ये है कि 3 प्लेसेस तक सही हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार में बस सारे वैल्यूज़ को पुट करना और 3 प्लेसेस तक हम लोगों को निकालना है वैल्यू। √10 का वैल्यू होता है 3.162 माइनस √5 का √5 का वैल्यू हमारे पास एक्चुअली लगता है यहाँ पे गिवन। अच्छा, √5 का भी वैल्यू गिवन है 2.236। इस क्वेश्चन में √2, √10 और √5 तीनों का वैल्यू क्या है, गिवन है। तो √10 का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया 3.162, √5 का वैल्यू पुट कर देंगे 2.236, ठीक है। √5 का वैल्यू पुट कर दिया 2.236 और √2 का वैल्यू कितना है 1.414। अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3.162 माइनस 2.236 बाय 1.414 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3.162 माइनस 2.236 का वैल्यू हमारा आ जा रहा है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.926, ठीक है। आप लोग देखिए डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, रफ में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और नीचे हमारे पास क्या है 1.414 है, ठीक है। हमें इस नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। कितना आएगा देखते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जा रहा है 0.6548 एंड आगे भी आ रहा है, बट हमें ये वैल्यू कहाँ तक शो करना है, बस 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे लिए 0.654। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यूज़ पुट कर देने हैं और 3 प्लेसेस तक आपको वैल्यूज निकाल लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ A एंड B। ऐसे क्वेश्चन ICSE क्लास 9 में भी है, CBSE क्लास 9 में भी है, रैशनल इरैशनल नंबर में, कि आपको A और B का वैल्यू निकालना है। देखेंगे क्या क्वेश्चन है। √2 - 1 बाय √2 + 1 = गिवन है A + B √2, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मुझे बच्चों ने भेजा है, पूछा है इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। रैशनलाइजेशन का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग रैशनलाइजेशन देख सकते हैं कैसे करना है। रैशनलाइज किसको करते थे, याद होगा आपको, डिनोमिनेटर को, ठीक है। लेट्स रैशनलाइज इट। कैसे करते थे, √2 - 1 बाय √2 + 1। आपको क्या करना है, इसका सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा A - B का होल स्क्वायर ऊपर में, नीचे हो जाएगा A² - B², ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा A²
प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है सबको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 1, यानी हमारे पास क्या नंबर आ गया यहाँ पे ध्यान देंगे, √2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 2 प्लस 1 माइनस 2√2, यानी कि और नीचे तो 1 है, कुछ नहीं बचा, यानी कि ये पूरा नंबर हो गया 3 माइनस 2√2, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं एक बार में तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है, 3 माइनस 2√2, यानी इस नंबर के जगह हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 3 माइनस 2√2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपका सिंपल काम यहाँ पे हो गया, इस नंबर की जगह हमें किस चीज़ को लिखना है, 3 माइनस 2√2 को लिखना है, 3 माइनस 2√2, और ये किसके बराबर गिवन है, a प्लस बी √2, ये बराबर है a प्लस बी √2। अब आपसे पूछा गया है कि a का वैल्यू बताइए और b का वैल्यू बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो इर्रेशनल पार्ट है उसे इर्रेशनल पार्ट के साथ कंपेयर करना है, जो रैशनल पार्ट है उसे रैशनल पार्ट के साथ कंपेयर करना है। रैशनल पार्ट क्या है यहाँ हमारे पास, a, तो a इज इक्वल क्या हो गया 3, इसे हम लोगों ने रैशनल पार्ट के साथ कंपेयर कर दिया, सिंपल। अब हम लोग काम करते हैं, जो इर्रेशनल पार्ट है उसे इर्रेशनल पार्ट से कंपेयर करते हैं, दैट इज़ माइनस 2√2 इज इक्वल टू b√2। इर्रेशनल पार्ट को इर्रेशनल पार्ट के सामने लिखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, √2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, यानी b क्या का वैल्यू क्या बचा, -2। क्लियर है, तो हमें यही निकालना था, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, b का वैल्यू कितना आ गया -2। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो इस फॉर्मेट में और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो आपको सिंप्लीफाई करना है उस क्वेश्चन को, या अगर नीचे में इरेशनल पार्ट है तो आप उसे रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करने के बाद वो कुछ इस तरह के फॉर्म में आएगा और आपके लिए उसे a और b से इक्वेट करना बहुत आसान होगा। याद रखिएगा लास्ट पार्ट में आपको बस यही काम करना है कि रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के साथ इक्वेट करना है एंड इर्रेशनल पार्ट को इर्रेशनल पार्ट के साथ इक्वेट करना है, और जैसे ही आप इक्वेट करेंगे आपको a का वैल्यू सेपरेट और b का वैल्यू सेपरेट मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चंस, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1G से रिलेटेड है, RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 1G में गिवन है, बट ये ICSE और CBSE दोनों के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों में ये कॉमन टॉपिक है, नंबर सिस्टम या रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के काफ़ी कॉमन टॉपिक्स हैं, तो ये दोनों ही बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। दिस क्वेश्चन सेज लेट्स सिंप्लीफाई दिस 5/6 इंटू 7 2/3। दोनों सेम नंबर हैं एंड दोनों के पावर्स डिफरेंट है, इसे मल्टीप्लाई करने को बोला गया। तो मैंने आपको बताया था कभी भी दो अगर सेम नंबर्स होते हैं उनके पावर डिफरेंस होते हैं तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में नंबर को वैसे का वैसे लिखेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों के पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 5/6 प्लस 2/3, यानी ये क्या हो जाएगा 6 नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर हो गया 5, 3 एलसीएम लेंगे 2, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यानी क्या हो गया आंसर 7 पावर में 9/6, 3 3 एंड 3 2, यानी कि हमारे पास ओवरऑल ये नंबर क्या आ गया 7 टू द पावर 3/2। क्लियर है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1296 पावर 1/4 इंटू 1296 गिवन पावर 1/2। देखिए बस नंबर्स चेंज होंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपको नंबर्स देखे घबराना नहीं है, आराम से नंबर्स को देखिए और समझिए क्या है। दोनों को ऐड करते हैं 1296, फिर से दोनों का जो बेस है वो दोनों में ही सेम है, नंबर को नीचे लिखें और ऊपर वाले को ऐड करिए 1/4 प्लस 1/2। 1296 ऐड करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 4, 1 प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 + 2, हमारे पास आ गया 1296 टू द पावर 3/4। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको पावर नीचे सेम रखना है और इसे कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है।
ठीक है। इसे हम और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखते हैं। 1296 पावर हमें इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। 1296 का पावर 1/4 है और उसके ओवरऑल में हमें दे देना है पावर 3। अगर आप 1296 का 1/4 पावर निकालेंगे तो आपको मिलेगा नंबर 6, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6। और यहाँ 1296 का पावर 1/4 6 कैसे आया है, क्योंकि हमें पता है 6 × 6 × 6 इट इज़ 6 का पावर 4 कितना होता है 1296। तो 1296 का पावर 1/4 कितना हो जाएगा 6। तो इसलिए 1296 का पावर 1/4 कितना है हम लोगों ने निकाल दिया 6। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी होंगे। दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है और इजी वे में आपको शो करना है। आप इसे इस तरीके से भी दिखा सकते थे। 1296 का पावर यहाँ 1/4 है, यानी कि ये हो जाता सीधा 6, और 1296 का पावर 1/2 दैट इज़ ये हो जाता 36। 6 × 36 216। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे जिस बच्चे को इजी हो। मैंने आपको इस तरह से इसलिए बताया ताकि आपको इजी समझ में, आपको जो भी प्रोसेस इजी समझ आता है आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे विद द सेम बेस। नीचे सेम नंबर था, पावर डिफरेंस थे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमारे पास जो नंबर है इसमें बेस सेम है, बट हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड में जैसे मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला था, अगर मल्टीप्लाई हो तो उसके पावर्स को हम लोग क्या करते थे ऐड करते थे। तो उसी तरह अगर डिवाइडेड हो तो उसके पावर्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा बेस वैसे का वैसा लिखेंगे 5 6/7 माइनस 2/3। दोनों का एलसीएम हो गया 21। 6 × 3 18 और 3 × 7 21 होता है, तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल एलसीएम कॉन्सेप्ट। 7 × 2 14 विच मीन्स 5 to the power 4/21। वेरी सिंपल। 5 का पावर कितना हो गया इसमें 4/21। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस आपको यही काम करना है कि अगर इनटू गिवन है तो आपको प्लस करना है पावर्स को, अगर डिवाइड में गिवन है तो आपको माइनस करना है। एलसीएम लेके आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का पावर 1/4 × 5 का पावर 1/4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। आपको यहाँ तक क्वेश्चंस में दिख रहा था कि बेस सेम है। यहाँ क्या था बेस सेम था बट पावर्स डिफरेंट थे। पर इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि बेस डिफरेंट हैं। एक में बेस 3 है, एक में 5 है, बट पावर्स क्या हैं सेम है। पावर्स क्या है सेम है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जहाँ पे बेस सेम रहता था तो हम लोग बेस को नीचे लिख देते थे और पावर्स में कैलकुलेशन करते थे। यहाँ हम लोगों को क्या करना है, जब पावर सेम है तो पावर को वैसे का वैसा रहने देंगे और बेस में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 3 × 5 है, आपको सीधा 3 × 5 कर देना है, पावर ऊपर में वैसे का वैसा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं, पावर ऊपर में सेम रहेगा। 3 × 5 15 का पावर 1/4। मैं आपको इस तरह का एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल 6 का पावर 1/2 × 7 का पावर 1/2 है। ठीक है, पावर सेम है। मैंने आपको क्या बोला, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पावर सेम वैसे का वैसे रहेगा। 6 × 7 दैट इज़ 42 का पावर 1/2। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चंस मुझे बार बार इसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में सीख लीजिए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। अभी तक हम लोगों ने बताया कि पावर्स अगर इनटू में है तो ऐड करते थे, डिवाइड में है तो माइनस करते थे। अब क्या है कि अगर एक पावर के ऊपर एक पावर है तो उसे कैसे डील करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखेंगे 3 to the power 4 × 1/4। ये सब एक एक सेकंड का क्वेश्चन है, मैं बताने भी नहीं वाला। ठीक है, वो 3 हो गया। इधर देखेंगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ 3 to the power 4 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 to the power -4, और ऊपर में पावर में क्या है 1/2। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक पावर के ऊपर दूसरा पावर है तो वो दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। लेट्स मल्टीप्लाई देम। 3 to the power -4 × 1/2 दैट इज़ ये 2 कट गया, यानी 3 to the power -2। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2 दैट इज़ 1/9। सिंपल है। इस तरह का किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सिंपल एक पावर के ऊपर पावर रहे
एक पावर के ऊपर पावर रहे तो 3 टू द पावर 4 के पावर में 1/4 रहे तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी आप वही काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a का पावर -1। सिंपल आपको इस पे वैल्यूज़ पुट करने हैं। a टू द पावर b, b टू द पावर a -1, 2 टू द पावर 3 8, 3 टू द पावर 2 9 टू द पावर -1। दिस बिकम्स 17 टू द पावर -1 एंड किसी भी नंबर का पावर अगर -1 होता है तो इट सिंपली बिकम्स द रेसिप्रोकल, दैट इज इट बिकम्स 1/17 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 777/243 पावर में है -3/5, क्या होगा? पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगा इसमें 243/777। कभी भी अगर नेगेटिव पावर हो तो अंदर का नंबर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट होके आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है दैट 243 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 3 का पावर 5, 777 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 6 का पावर 5 एंड ओवरऑल क्या है? 3/5। ठीक है, ध्यान देंगे ये ओवरऑल हो गया 3/6 का पावर 5 इंटू 3/5 विच मीन्स 5 कैंसिल और यहाँ अंदर में 3 6 कट गया 2, यानी ये हो गया 1/2 का पावर 3 दैट इज़ 1/8 आंसर आ गया। क्लियर है? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे गिवन है 14641 का पावर 0.25 विच मीन्स 0.25 का मतलब होता है 1/4, है ना। 14641 को अगर हम लोग देखें तो ये होता है 11 का पावर 4। आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, आपको मिल जाएगा 11 × 11 होता है 121 एंड अगर फिर से इसमें 2 बार 11 मल्टीप्लाई करते दैट इज़ 121 × 121 आपको मिल जाएगा 14641। ये हो जाएगा 11 टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 11। सिंपल। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चे अक्सर स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, इससे ये बात को काफ़ी सॉर्टेड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, आप इसे कुछ इस तरीके से लिखें। फोर्थ रूट का मतलब हो गया 1/4, फोर्थ रूट का मतलब क्या हो गया 1/4, अंदर में है एक्स स्क्वायर और उसके पावर में है 1/3। ठीक है, एक्स स्क्वायर के पावर में क्या है 1/3 गिवन है और उसके ऊपर क्या दिया हुआ है 1/4, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अंदर के जो पावर्स मल्टीप्लाई होंगे x 2 × 1/3 और उसके ऊपर 1/4, यानी कि अंदर हो गया x 2/3। ठीक है, और उसके ऊपर है 1/4। फिर मैंने बोला था कि पावर के ऊपर पावर का क्या मतलब है, मल्टीप्लाइड, दैट बिकम्स x टू द पावर 2/3 इंटू 1/4, 2 कैंसिल, ये क्या हो गया x टू द पावर 1/6 एंड दैट इज़ द आंसर। वेरी सिंपल, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन में प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइए, इसे सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कीजिए एंड ये आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अगेन ये भी काफ़ी आसान है। ये क्यूब रूट ऑफ 5x + 2 = 2 गिवन है। अगर इस साइड में ये क्यूब रूट है, नेक्स्ट साइड जाके वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। दैट इज़ 5x + 2 = 2 क्यूब, यानी कि 5x + 2 कितना हो जाएगा 2 क्यूब, दैट इज़ 8, यानी कि 5x कितना हो जाएगा 8 - 2 6 एंड x बिकम्स 6/5। डैम ईजी, वेरी वेरी ईजी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर 2x। मैंने क्या बोला था, अगर दो नंबर्स का बेस सेम है तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में बस दोनों को ऐड कर देना है। दैट इज़ 3x + 2x डिवाइडेड में है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे है 3 टू द पावर 20 पावर में 1/4। ये फोर्थ रूट है तो 1/4 हो गया। यहाँ ऊपर में हो गया 3 टू द पावर 5x बाय 3 टू द पावर x। डिवाइडेड में 3 टू द पावर x था, मैंने आपको बताया था अगर डिवाइडेड में कोई भी नंबर रहे तो उसे क्या कर देंगे, माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, क्या करना था, माइनस कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में प्लस था और डिवीजन में माइनस,
यहाँ क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो 320 इंटू 1/4, ये कट गया 5 टाइम्स में। दिस बिकम्स 3 टू द पावर 4x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। यानी कि आप जब फाइनल आपके पास कुछ इस तरह का कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर बेसिस दोनों साइड सेम हो जाए तो बेस को हटा दीजिए एंड पावर्स को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेटिंग द पावर्स हम लोग लिख सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 5, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5/4। तो इस तरह का क्वेश्चन मिला, घबराने की कोई बात नहीं है। सेम इसी पैटर्न से मैंने इसलिए एक नहीं आपको दो क्वेश्चन बता दिए इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ x में। आपको बस हर क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एंड देन इक्वेट द पावर्स एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x लाइक दिस एंड लाइक दिस। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने भी आपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछे थे उसके अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन से लेके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्टेड क्वेश्चंस तक हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी तरह के डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी और कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, कीप होम, stay safe and keep learning. Thank you.